बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया है। विकसित भारत 2000 काम कर रहा है। जो जो इसमें देश की ज़रूरतें हैं उस हिसाब से इस बजट को दिया गया है। सबसे ज़्यादा पैसा आज जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है दुनिया में, डिफेंस को दिया गया है, क्योंकि सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। सेना की तरफ पूरा ध्यान दिया गया है। चिप्स का मामला है, आज दुनिया के अंदर सारी चीज़ें, चाहे हथियार हो, टेलीविज़न हो, कार हो, चिप्स पे चलता है। चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दिया गया है और इस चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेयर अर्थ की जरूरत होती है। कई धातुओं का मिश्रण होता है जिससे ये चिप्स बनती है। उसके लिए स्पेशल कॉरिडोर हमारे यहाँ बनाने की बात की है। कनेक्टिविटी के लिए नए नए रेल मार्ग, हाई स्पीड ट्रेन के वो बनाए गए हैं और किसानों के लिए, हरियाणा के लिए खासकर, हरियाणा की 10% भूमि सेम से ग्रस्त है। किसान बिल्कुल बैठे रहते हैं, एक भी फसल नहीं होती, ऐसी जमीन भी हमारे यहाँ है। ये हमारे पास पड़ोस में भी है, दनाना में है, तालू में है। तो उसके लिए रिक्लेम करने की योजना केंद्र सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी, उस पर बजट में प्रावधान किया गया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। 12 साल हो गए लगभग मोदी जी की सरकार आए हुए। मैं कुछ तुलनात्मक आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूँ कि क्या हालत उस वक्त थी देश की। उन्होंने पिछले सरकारों में 60-70 साल में क्या काम हुआ था और इस 10 साल में हम कहाँ पहुँचे हैं। ये जब तुलनात्मक आंकड़े देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि देश कहाँ जा रहा है। 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी दुनिया में, आज चौथे नंबर पे है। और ये कोई हम नहीं कह रहे, सारी दुनिया कह रही है। आने वाले 1-2 साल में तीसरे नंबर पे हो जाएगी। अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर तीसरा होगा। और श्रम शक्ति में भागीदारी हमारी 60% है। बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% थी, 3% हो गई है। नॉमिनल जीडीपी होती है कि परचेजिंग पावर से नॉमिनल जीडीपी कितने माल खरीदता है, वो 113 लाख करोड़ थी 2013-14 में, वो 357 लाख करोड़ हो गई है। डिजिटल पर पूरा जोर दिया गया है। डिजिटल का भुगतान 1962 लाख करोड़ का था 2017 में, अब 3509 लाख करोड़ का हो गया। इतना सारा पूंजी जो ब्लैक मनी हटके उसमें आ गई। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा 304 बिलियन का था 2014 में, आज 686 बिलियन का है। एफडीआई बाहर से आने के पैसा होता था 308 करोड़ था, बिलियन डॉलर था, आज 748 बिलियन डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय हमारी 79,000 थी 2013-14 में, जो बढ़ के 2.5 गुना हो गई है, 2,05,324 करोड़ रुपए। जो ऋण था भारत सरकार के ऊपर जीडीपी का 18.5% था 2014 में, वो आज 3%, 3.4% है। करंट अकाउंट डेफिसिट, जो सरकार के आने मर जाने में पैसे आने क्या जाएंगे क्या उसमें होता है, तो 1.7% था, जो 2024-25 में 0.6% हो गया है। मूल्य जो प्राइस इंडेक्स है महंगाई का, वो लोएस्ट पे है। कांग्रेस के ज़माने में 10%, 12%, 14%, 8% ऐसे महंगाई रहती थी, अब 2% पे है, बल्कि पिछले साल तो बिल्कुल पॉइंटों में आ गई थी। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में हमने 2014 में 74 हवाई अड्डे थे हमारे पास, आज 163 है। एयरलाइन के रूट 209 थे, आज 615 हैं। 79 लाख आदमी सफर करते थे, आज 1.55 लाख करते हैं। विदेशी रूट 25 करोड़ आदमी सफर करते थे, आज 35 करोड़ करते हैं। इसी तरह से
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे का काम हुआ है। रेलवे में बहुत ज़्यादा सुधार हमने किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का हमारे 2014 में 91,287 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग थे। आज 1,46,560 किलोमीटर है। उस वक्त हम हर रोज 11.6 किलोमीटर बनाते थे, आज हम 34 किलोमीटर बनाते हैं। हाई स्पीड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे के सिर्फ 93 किलोमीटर का था, जो आज 3,052 किलोमीटर हो गया है। भारतमाला में हमने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। समुद्री जो मार्ग हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग, वो 183 किलोमीटर थे 2014 में, अब 1700 किलोमीटर हो गए हैं। इसी तरह से विदेशी मुद्रा की आय जो है 1,07,563 करोड़ थी, जो अब 2,93,000 करोड़ हो गई है। एथेनॉल का हम जो पेट्रोल में मिलाते थे उस टाइम सिर्फ 1.5% मिलाते थे, आज 20% चला गया। इससे हमारा बाहर से पैसा आने के बजाय हमारा किसान को फायदा होता है, तो एथेनॉल गन्ने से बना रहे हैं या मक्का से बना रहे हैं। 20% हमारे तेल के अंदर एथेनॉल मिलाया जा रहा है। सौर ऊर्जा का 14 गीगावाट की कैपेसिटी थी उस टाइम, आज 143 गुना बढ़ के 129 गीगावाट की हो गई है। 3 गीगावाट से 129 गीगावाट। और जो बिजली की कमी थी उस वक्त 4.1% थी, जो आज बिजली की देश में कमी 0.1% है। टाइमिंग का तो फर्क हो सकता है, भाई किसी टाइम पर कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बिजली देश में पैदा होती है। इसी तरह से हमारे यहाँ 760 यूनिवर्सिटी थी उस टाइम, आज 1338 है। कुछ शिक्षण संस्थान 51,534 थे, जो आज 70,000 हो गए। हमारे पास उस टाइम 13 एम थे, आज 21 है। हमारे पास उस टाइम 16 आईआईटी थी, आज 23 है। एम्स जो है 7 थे हमारे पास, आज 20 है। मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 818 है। एमबीबीएस की सीट 51,348 थी उस वक्त देश में, आज 1,28,875 है। पीजी की सीट 31,185 थी, आज 82,059 है। ये थोड़े से आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आपको ये आभास हो जाए कि देश तरक्की कर रहा है। खेती बाड़ी का देख लो, हमारा जो उत्पादन था खाद्यान्न का 2013-14 में 264 लाख मिलियन मीट्रिक टन था, जो अब 357 हो गया, लगभग 40% बढ़ गया है। दूध का उत्पादन 140 लाख मिलियन मीट्रिक टन था, जो 270% बढ़ के 247 लाख हो गए। तलन दालों का उत्पादन 19.26 मीट्रिक टन था, मिलियन मीट्रिक टन था, जो 25.23 हो गया है। इसी तरह मांस का 60% बढ़ा है। दुधारू पशु भी बढ़े हमारे यहाँ, पहले 85.86 मिलियन थे, अब 111.76 मिलियन हो गए। मछली का उत्पादन 9.57 लाख था, जो 19 होके 19.57 लाख हो गया। धान का रेट हमने बढ़ाया है। उस टाइम रेट था 1,310 रुपये, जो आज 2,369 रुपये है। उस टाइम रेट था 1,350, आज 2,425 है। इसी तरह से किसानों को हमने दिया है पीएम किसान के, जब से प्रधानमंत्री ने देने लगे हैं 4 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को दे चुके हैं। हालांकि राशि थोड़ी लगती है, 6,000 रुपये साल के देते हैं, लेकिन सरकार को 4 लाख करोड़ रुपए की इसकी राशि गई है। पीएम फसल बीमा योजना के इससे भी 1.8 लाख करोड़ रुपए पैसे गए हैं। धन धान्य योजना है, इसके पैसे गए हैं। कृषि निर्यात 39,48,000 मीट्रिक टन बासमती का निर्यात होता था, वो बढ़ के 60 लाख हो गया है। 5 बिलियन की जाती थी मछली, जो 7.5 की हो गई है। इसी तरह से
सारे देश की मंडियां एक जोड़ के एक कर दी, ताकि जो भाव का फर्क रहता है बिचौलिए खा जाते थे उसको रोकने की कोशिश की। और खाद की सब्सिडी एक साल में उस टाइम 65,000 दिया करते करोड़ रुपए की, अब 1,70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं किसान को। घरेलू उत्पादन बढ़ाया है, उस टाइम 433 लाख टन घरेलू उत्पादन था, ये 524 लाख टन घरेलू उत्पादन है। ये बहुत सारे आंकड़े मेरे पास हैं। पिछले 10 साल के अंदर तो देश ने प्रगति ये है, पहले बजट में आता क्या था कि एक रेल यहाँ चला दो, एक या सड़क बना दो, एक ये टुकड़ा कर दो, देश को टुकड़े टुकड़े बांटते थे। पूरे देश के लिए जो 10 साल में काम हुआ है, 11 साल में काम हुआ है, उससे ये आंकड़े साबित करते हैं कि देश आगे बढ़ा है। और जो लक्ष्य लिया गया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का, वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। और आज भारत की ताकत आपने देखी होगी कि यूरोपियन यूनियन से हमने समझौता किया, 27 देशों का समृद्ध देश है, सारे सबसे तगड़े देश हैं, उनके साथ हमारा ट्रेड डील हो गया। बड़े बड़े देश कनाडा के साथ हो गया, इंग्लैंड के साथ हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया। और कल परसों इसके ट्रंप जो था, जो हमारे ऊपर 25% जुर्माना लगा रहा था, उसने भी भारत की ताकत को देख करके हमारे साथ समझौता किया है। तो भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सब मानते हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था 7.4 इस साल में प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। चीन भी 4.5% पे है और सारे इससे नीचे नीचे है। तो इस रफ्तार से अगर देश बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर देश आगे पहुंच जाएगा। हमारी जो समस्याएं हैं युवा की, बेरोजगारी की, वो भी दूर होगी, विकसित भारत होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनेगा, और शिक्षा के, स्वास्थ्य के, किसानों के लिए सारे अच्छे प्रबंध होंगे, क्योंकि जो जो सरकार के पास पैसा आएगा तो हर वर्ग को मिलेगा। तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट केंद्र सरकार का इस साल का बजट है या पिछले सालों का बजट है, सारे भारत को आगे बढ़ाने वाले बजट हैं और देश आगे बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री का और हमारी वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि बिल्कुल देश को आगे बढ़ाने वाला बजट इन्होंने दिया है, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों का टाइम दिया, आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।